चार्ट है हमारे पास। इस चार्ट में ये आप देख रहे होंगे एक आईबॉल बनी है। इसमें यहां से देखिए ये लाइट रे आ रही है। ये अनंत से लाइट रे चलकर कॉर्निया पे पड़ती है। हमारी जो आंख होती है उसकी कॉर्निया में सबसे पहले लाइट पड़ती है। कॉर्निया में लाइट पड़ने के बाद फिर लेंस पे जाती है। लेंस से पड़ने के बाद प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। लाइट रे गई, रेटिना पड़ी, लेंस पे पड़ी, लेंस से पड़ने के बाद रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना दिया। इससे पता चलता है कि ये मायोपिक स्ट्रक्चर है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना मायोपिया है। मायोपिया के भी पार्ट हैं। क्या है? मायोपिया के भी पार्ट हैं। वो है कितने? नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जो आंखों से संबंधित है। आंखों में होने वाली डिसीज का पता लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव एरर का पता लगाएंगे, होती है कि नहीं, आंखों के बारे में आज जानेंगे। और इस टॉपिक को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जल्दी चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देर नहीं करते हैं। तो जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है एरर्स। आंख में एरर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये आज सब जानेंगे। तो जो एरर है, एरर के दो टाइप्स हैं। कितने हैं? एरर्स के दो टाइप हैं। नंबर 1 इमेट्रोपिया, नंबर 2 एमेट्रोपिया। इन दोनों टॉपिकों से हमारी आई बॉल चलेगी और जानेंगे। इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? चीजें आपको यहीं कहीं समझ में आएंगी और बाहर समझने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही समझेंगे और आप समझ जाएंगे। तो आपसे शुरू करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया का मतलब होता है स्वस्थ आई, स्वस्थ आंख। मतलब इमेट्रोपिया में कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होती है और एमेट्रोपिया में रिफ्रैक्टिव एरर होती है, जो कि बताते हैं आपको कौन कौन से एरर्स। मतलब दो टाइप्स, इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया में कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होती है, जिसको हम परिभाषा के रूप में जानेंगे। इमेट्रोपिया इज अ नॉर्मल आई। रिफ्रैक्टिव एरर में कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होती है। एमेट्रोपिया में रिफ्रैक्टिव एरर होती है, जो कि उसको परिभाषा के रूप में बोलेंगे इंग्लिश से एमेट्रोपिया इज अ एबनॉर्मल आई। समझ गया? तो जो एबनॉर्मल है इसमें रिफ्रैक्टिव एरर हैं, इसके भी टाइप्स हैं। कितने प्रकार हैं? 4, जो कि जानिए। पहला पॉइंट है मायोपिया, दूसरा पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा पॉइंट है एस्टिमेटिस और चौथा पॉइंट है प्रेसबायोपिया। ये 4 पॉइंट जो हैं ये पूरी आंख इन्हीं पर डिपेंड करती है। कैसे? ये रिफ्रैक्टिव एरर है। इन्हीं 4 रिफ्रैक्टिव एरर से हमारी आंख में डिसीज, दुनिया की चीजें डिपेंड रहती हैं और हमारी आंख इन्हीं पर डिपेंड है। तो जानेंगे सबसे पहले मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिमेटिस और प्रेसबायोपिया। ये 4 टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिकों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और इनको सामने रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मायोपिया। मायोपिया को हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं? मायोपिया को शुरू करते हैं। मायोपिया को शुरू करने से पहले मायोपिया का दूसरा नाम भी जानेंगे। जो मायोपिया का दूसरा नाम है उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या है? शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटनेस के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? मायोपिया की जो परिभाषा है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण। क्या? अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनाए या रेटिना से पहले फोकस करे, उसे हम मायोपिया कहते हैं। क्योंकि शॉर्ट साइटनेस मतलब बहुत कम, जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा, जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें पास की चीजें दिखाई देंगी, दूर की नहीं। ऐसे मायोपिया की हम पहचान करते हैं। जब भी आपको पास की चीजें दिख रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही, तो आप समझ जाइए। और आपकी एज बहुत कम है, 16 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, 20 साल, 22 साल, ऐसे एज है, उम्र है, 30 अंडर है, 30 के आप अंदर ही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, केवल पास की दिख रही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं तो मतलब है कि आप मायोपिक हैं।
मायोपिक मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही, पास की चीजें दिख रही हैं, तो ये मायोपिया के संकेत हैं। तो इसको परिभाषा में आपको क्या बताया कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण जब रेटिना से पहले फोकस करती है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण जब रेटिना से पहले फोकस करती है तो उसे हम मायोपिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे जानेंगे? व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी लाइट रे फोकस फ्रंट ऑफ द रेटिना, दैट इज मायोपिया। आप समझ गए कि जब अनंत से प्रकाश की किरण चलती है और रेटिना से पहले पड़ती है, रेटिना से पहले बढ़ेगी तो पहले प्रतिबिंब बनेगा, तो पहले की चीजें दिखाई देंगी, दूर की तो नहीं दिखाई देंगी, तो ये मायोपिया होता है। मायोपिया को हम चित्र भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक चार्ट है हमारे पास, इस चार्ट में ये आप देख रहे होंगे एक आईबॉल बनी है, इसमें यहां से देखिए ये लाइट रे आ रही है, ये अनंत से लाइट रे चलकर कॉर्निया पे पड़ती है। हमारी जो आंख होती है उसकी कॉर्निया में सबसे पहले लाइट पड़ती है, कॉर्निया में लाइट पड़ने के बाद फिर लेंस पे जाती है, लेंस से पड़ने के बाद प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। लाइट रे गई, रेटिना पड़ी, लेंस पे पड़ी, लेंस से पड़ने के बाद रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना दिया। इससे पता चलता है कि ये मायोपिक स्ट्रक्चर है, मायोपिक आई है। इतना समझ गए ना? जब आपने इतना स्ट्रक्चर में देखा, इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कैसे क्या बनते हैं वो भी बता दूंगा बाद में अगले वीडियो में। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, लाइट रे पड़ी, अंदर गई, उसके बाद रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। इसी के जो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना मायोपिया है, मायोपिया के भी पार्ट हैं। क्या है? मायोपिया के भी पार्ट हैं। वो है कितने? 6। उनको भी जानेंगे, उनको भी डिस्कशन करेंगे। उनमें भी 6 पार्ट है। कौन कौन से हैं? नंबर वाइज सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सिंपल मायोपिया, जिसको हम फिजियोलॉजिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फिजियोलॉजिकल के नाम से जानते हैं, जिसको सिंपल मायोपिया बोलते हैं। अगला पॉइंट है पैथोलॉजिकल मायोपिया, जिसको डिजनरेटिव के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है इंड्यूस्ड मायोपिया। इंड्यूस्ड मायोपिया जो होता है ये भी डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे क्या है। अगला पॉइंट है एक्सियल मायोपिया, और अगला पॉइंट है रिफ्रैक्टिव मायोपिया, और अगला पॉइंट है मिरेशनल मायोपिया। ये जो 6 पॉइंट है फिर से सुनेंगे। सिंपल मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया, आप इंड्यूस्ड मायोपिया, एक्सियल मायोपिया, रिफ्रैक्टिव मायोपिया, मिरेशनल मायोपिया। ये जो 6 पॉइंट है इनको भी हम डिटेल्स में अगली वीडियो में करेंगे। पहले मेन चीजें जानेंगे क्या है। अब आपने देखा मायोपिया की परिभाषा सुनी, मायोपिया के पार्ट जाने, रिफ्रैक्टिव एरर देखा। अब आप जानेंगे मायोपिया की सिम्टम क्या होते हैं। कोई मरीज है, कोई व्यक्ति है, और उसके बाद उसको जानना है कि मायोपिक है कि नहीं, तो उसके सिम्टम क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए दूर की निगाह कमजोर हो जाएगी। मतलब क्या होगी? दूर की चीजें धुंधली दिखने लगेंगी, चीजें दिखाई देंगी लेकिन धुंधली दिखेंगी, बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आंखों में स्टेन होने लगेगी, ईचिंग होने लगेगी, स्क्विंट जैसी समस्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा हाई मायोपिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा विजन चला जाएगा, दूर की चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। तो स्क्विंट होने के चांस रहेंगे, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे कहीं घूम जाएगी, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा। क्या वन डायरेक्शन, एक आंख ठीक है, एक आंख, तो एक आंख घूम जाएगी, ऐसे करके घूमेगी। समझ गए? इस तरीके से घूम जाएगी और आंखें थकी हुई रहेंगी, दिमाग मसल्स में पेन रहेगा। इस तरीके के सिम्टम्स से पहचान होती है। आंखें भारीपन रहेगा, स्क्विंट होने के चांसेस रहेंगे, आंख स्टेन हो जाएगी, दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगेंगी। ये मायोपिया के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कॉजेस। कॉजेस क्या होते हैं? जो एलोंग्ड आईबॉल होती है, एक एलोंग्ड होता है कॉजेस, एक होता है एबनॉर्मल। इन दोनों टॉपिकों को छोटा सा पॉइंट में आपको बताता हूं। जैसे कि इसमें कॉजेस में लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन कॉज वेयर द आईबॉल इज लॉन्गर देन नॉर्मल कॉजिंग लाइट टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। मतलब कॉज क्या कहता है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनना, पास की चीजें दिखाई देना, दूर की ना दिखाई देना, ये भी एक कॉज कहलाता है। अगला पॉइंट है एबनॉर्मल कॉर्निया एंड लेंस कर्वेचर। मतलब इसको कहा गया है द कॉर्निया और लेंसेस मे बी टू कॉर्ड कॉजिंग लाइट टू द इनकरेक्टली। मतलब कॉर्निया और लेंसेस मे बी टू कॉर्ड कॉजिंग लाइट टू द बेंड इनकरेक्टली। मतलब जो है कॉर्निया और लेंस का जो कर्वेचर है वो जो चेंज हो जाता है,
कॉर्निया और लेंस का जब कर्वेचर चेंज हो जाता है उस कंडीशन में भी मायोपिक आई हो जाती है। आपने जाना रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा तो मायोपिया है, अगर कॉर्निया और लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाएगा तो भी मायोपिक आई है। समझ गया? इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं आई बॉल को, तो इसको आई एग्जामिनेशन करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट करेंगे या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करेगा या फिर डॉक्टर करेंगे। दो ही व्यक्ति इसको डायग्नोस करेंगे और तीसरा व्यक्ति कोई कर नहीं सकता अगर नॉलेज है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कर ही नहीं सकता, अगर नॉलेज हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही मेन और अच्छी तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं। अब बात करते हैं मायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जो मायोपिया का ट्रीटमेंट है चश्मे की जांच करके किया जाता है। चश्मे की जांच करेंगे, करेक्शन करेंगे, जब करेक्शन करेंगे तो सिर्फ चश्मे का नंबर आएगा, तो चश्मा लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा, या फिर कॉन्टेक्ट लेंस पहनिए तो भी सही हो जाएगा। इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, मतलब सर्जरी भी करके आप ठीक कर सकते हैं कॉर्निया का, जैसे कहते हैं प्रोड्यूस लेसिक सर्जरी। जैसे अब लेसिक सर्जरी करने से ही हमारी मायोपिक आई ठीक होती है? नहीं, ये पॉइंट है। मतलब आप अगर चश्मा नहीं लगाना चाहते, कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहनना चाहते, तो आप लेसिक सर्जरी कराकर आप मायोपिक आई को ठीक कर सकते हैं, जिसमें कॉर्निया और लेंसेस का कर्वेचर चेंज किया जाता है, जिससे हमारी आई जो मायोपिक में कन्वर्ट होती है वो हमारी नॉर्मल आई में पहुंच जाती है, फिर वो इमेट्रोपिक कहलाने लगती है। समझ गया? और अगली जो पॉइंट होती है उसको हम कैसे करें, मल्टीफोकल जैसे लेंसेस होते हैं उनसे भी करेक्ट कर सकते हैं। मल्टीफोकल लेंसेस होते हैं, आई ड्रॉप डालकर मल्टीफोकल लेंसेस पड़ जाएंगे, आई ड्रॉप डाल के भी मायोपिक आई को करेक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से आपने जाना एरर, मायोपिया, मायोपिया के टाइप्स, सिम्टम, कॉज, डायग्नोस और ट्रीटमेंट, आपने सब कुछ जाना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।